सीताराम 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 बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। संग सती जग जननी भवानी पूजे एक बार त्रेता युग माही, पहले कल्प में सातवां मानवंतर चल रहा था। उस समय त्रेता युग में भगवान शिव कुंभज ऋषि के पास गए हैं। संग सती जग जननी भवानी, संग में कौन है? जगत जननी भवानी है, भार्या नहीं है, जगत जननी है। और जगत जननी माता और जगत के पिता भोलेनाथ को देख करके अगस्त्य मुनि स्वागत किया और उनकी चरण पखारा, सुंदर आसन पर बिठाए, उनकी पूजन किया। फिर अगस्त्य मुनि ने कहा कि धन्य भाग आप स्वयं हमारे यहाँ पधारे हैं, क्योंकि अगस्त्य मुनि भगवान शिव के आगमन से बड़ा प्रसन्न थे। भोलेनाथ ने कहा कि हम राम जी की कथा सुनने आए हैं। अब कहा कि ठीक है, अगर आप स्वयं कथा, अब बताइए सबसे बड़े सबसे छोटे के पास गया है कथा सुनने के लिए। भगवान शिव गुरु जी तो महान आत्मा है, बड़ा तो भोलेनाथ कहाँ से? भोलेनाथ जिन्होंने राम जी की कथा की रचना की, जिन्होंने राम जी की कथा की रचना की, वो गए हैं अगस्त्य मुनि के यहाँ कथा सुनने। साथ में भवानी हैं। शंकर जी ने कहा कथा सुनने आए हैं, अगस्त्य मुनि ने बिठाया और महाराज कथा प्रारंभ हुई। और वो कथा कई कल्पों तक चली महाराज, एक दो दिन चली नहीं। यहाँ तो बाबा कह रहे हैं कुछ दिन, लेकिन बहुत दिनों तक चला था कथा। कई मनवंतर बीत गए थे उसमें। राम कथा मुनि बर जब खाने, सुनि महेश परम सुख माने। राम कथा मुनि बर जब खाने, सुनि महेश परम सुख माने। राम जी ने अगस्त्य मुनि ने राम जी की कथा सुनाई, बहुत दिनों तक चला। बाबा ने कितना दिन कथा हुई इसका वर्णन नहीं किए हैं इसमें, लेकिन बहुत दिनों तक हुई थी।
फिर जब कथा सुनाई तो अगस्त मुनि ने उनसे भक्ति क्या है ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई कही शंभु अधिकारी पाए। हरि भक्ति का निरूपण किया भोलेनाथ अगस्त मुनि से अधिकारी जान करके, क्योंकि राम जी की कथा सुनने आए हैं भोलेनाथ और सुना कौन रहा है अगस्त मुनि, तो जो सुनने वाला है वही प्रमाणित करेगा कि कथा सुंदर है या नहीं है। तो अगस्त मुनि ने कहा कि हाँ बढ़िया कथा है, यानी हमारे इष्ट जो हमने रची है वही कथा आपने सुनाई, इसलिए आप अधिकारी हैं कथा सुनाने की। सर्टिफिकेट दिया, क्योंकि जो श्रोता होते हैं ना वो वक्ता से कई गुना अधिक जानकारी रखते हैं। और यहाँ पर तो जो 20-20 साल से कथाओं से जुड़े हुए लोग महाराज हैं, यहाँ पर तो सर्टिफिकेट वही लोग देते हैं। लेकिन यह है कि राम जी की कथा 9 दिन में पूरा नहीं हो पाती, इसलिए संक्षिप्त में लेके चलना पड़ता है। अगर एक एक चौपाई का अगर पूरी तरह से करना पड़े निरूपण, तब मैं इसको कर सकता हूँ। एक एक कि कब गए थे, कब आए थे, कितने कल्प बीत गए, क्योंकि ये जो ये चल रहा है वैश्वत मनवंतर चल रहा है और ये कल्प है 32वां कल्प इस समय, तो उसमें कभी बाद में होगी। तो भोलेनाथ ने अगस्त मुनि को हरि भक्ति का ज्ञान दिया। बाबा कछु दिन लिखे हैं, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कछु दिन तहाँ रहे गिरनाथ। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कछु दिन तहाँ रहे गिरनाथ। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। कुछ दिन तक रहे भोलेनाथ और वहां से मुनि से विदा मांग करके चले। भोलेनाथ ने कथा सुनी, लेकिन जगत जननी भवानी ने कथा नहीं सुनी। कारण जो भी हो बाबा ने उसका खुलासा नहीं किए हैं, क्योंकि जगत जननी भार्या के रूप में नहीं गई है, यहाँ पे सती के रूप में जगत जननी। तो भगवान की एक लीला थी कि जगत जननी कथा ना सुने तभी तो कथा आगे बनेगी, नहीं तो कथा आगे बढ़ेगी कैसे। इसलिए भोलेनाथ जा रहे हैं और मन में एक इच्छा है कि जिस भगवान की कथा मैंने सुनी थी उस भगवान की, उस राम जी के दर्शन हो जाता तो कितना अच्छा होता। और उस समय यही विचार करते हुए जा रहे थे तो तेहि अवसर भंजन मही भारा हरि रघुवंश लीन अवतारा। तेहि अवसर भंजन मही भारा हरि रघुवंश लीन अवतारा। उसी समय धरती का भार हरण करने के लिए पर ब्रह्म परमात्मा ने अयोध्या में रघुकुल में अवतार लिया था। और उस समय दंडकारण्य वन में सीता जी का हरण हो चुका था और मनुष्य के भांति विलाप करते हुए रो रहे थे।
तही अवसर भंजन माही बारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। हे अवसर भंजन माही बारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तज राजू दासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। पिता वचन तज राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अयत हर्ष विशेषा। मैं देखा उपजाए हर्ष विशेषा। उसी समय भोलेनाथ ने राम जी को देखा। दंडकारण्य में उस समय सीता जी को खोज रहे हैं। देखा, बड़ा हृदय प्रसन्न हुआ और अपने नयनों से भर भर करके राम जी का दर्शन किए भोलेनाथ। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानिन किन चिनारी। हरे लोचन जब सिंधु निहारी, कुसमय जानिन कीन चिनारी। जय सच्चिदानंद जग पावन, यस कई चले मनोजन सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कह चले मनोजन सावन। भगवान भोलेनाथ ने कुछ समय जान करके परिचय करना अच्छा नहीं समझा और इतना ही कहा कि जय सच्चिदानंद, जय हो सच्चिदानंद कह करके वहां से आगे चल दिए। चले जात शिव सती समेता, पुण्य पुण्य पुलकत कृपा निकेता। चले जात देव सती समेता, पुण्य पुण्य पुलकत कृपा निकेता। सती सो दशा शंभु कह देखी, उर उपजा संदेह विशेषी। सती सुदशा सम्मुख देखे, और उपजा संदेह विशेषी। भोलेनाथ जब राम जी का दर्शन किए तो शरीर पुलकित हो गया और इतना प्रसन्न हुए, इतना प्रसन्न हुआ कि अपने प्रसन्नता को छिपा नहीं पाए। प्रसन्नता को छिपा जब नहीं पाए तो सतीशो दशा शंभु के देखी। सती ने देखा शंकर जी की दशा को तो उर उपजा संदेह विशेषी, तो हृदय में संदेह हो गया सती जी को। सती जी को संदेह हुआ कि इतना प्रसन्न क्यों है ये, क्योंकि शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीता। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीता। पशुत किन्न प्रणामा, कही सच्चिदानंद परधामा। नर पशुत किन्न प्रणामा, कही सच्चिदानंद परधामा। भय मगन छबिता सुबिलो की, अजहु प्रीति उर रहतिन रोके। भय मगन छबिता सुबिलो की, अजहु प्रीति उर रहतिन रोके। शंकर जगत बंद जगदीशा, शंकर जी तो जगत पिता है। सुरनर मुनि सब नावत सीसा, सब इनके आगे नतमस्तक होते हैं। और ये एक तीन नृप